प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नयनों की ज्योति, अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नयनों की ज्योति, अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नयनों की ज्योति, अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 19 मार्च शनिवार। पहला पाठ सामुएल का दूसरा ग्रंथ, अध्याय 7, पद संख्या 4 से 5, 12 से 14 और 16। उसी रात प्रभु की वाणी नातान को यह कहते सुनाई पड़ी, मेरे सेवक दाऊद के पास जाकर कहो, प्रभु यह कहता है, क्या तुम मेरे लिए मंदिर बनवाना चाहते हो? जब तुम्हारे दिन पूरे हो जाएंगे और तुम अपने पूर्वजों के साथ विश्राम करोगे, तो मैं तुम्हारे पुत्र को तुम्हारा उत्तराधिकारी बनाऊंगा और उसका राज्य बनाए रखूंगा। वही मेरे आदर में एक मंदिर बनवाएगा और मैं उसका सिंहासन सदा के लिए सुदृढ़ बना दूंगा। मैं उसका पिता होऊंगा और वह मेरा पुत्र होगा। यदि वह बुराई करेगा तो मैं उससे दूसरे लोगों की तरह बेत और कोड़े से दंडित करूँगा। इस तरह तुम्हारा वंश और तुम्हारा राज्य मेरे सामने बना रहेगा और उसका सिंहासन अनंत काल तक सुदृढ़ रहेगा। यह प्रभु की वाणी है। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार, अध्याय 1, वाक्य संख्या 16, 18 से 21 और 24 तक। याकूब से मरियम का पति यूसुफ और मरियम से ईसा उत्पन्न हुए, जो मसीह कहलाते हैं। ईसा मसीह का जन्म इस प्रकार हुआ। उनकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ से हुई थी, परंतु ऐसा हुआ कि उनके एक साथ रहने से पहले ही मरियम पवित्र आत्मा से गर्भवती हो गई। उसका पति यूसुफ चुपके से उसका परित्याग करने की सोच रहा था, क्योंकि वह धर्मी था और मरियम को बदनाम नहीं करना चाहता था। वह इस पर विचार कर ही रहा था कि उसे स्वप्न में प्रभु का दूत यह कहते दिखाई दिया, यूसुफ, दाऊद की संतान, अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ लाने में नहीं डरे, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा से है। वे पुत्र प्रसव करेंगे और आप उसका नाम ईसा रखेंगे, क्योंकि वे अपने लोगों को उनके पापों से मुक्त करेगा। यूसुफ नींद से उठकर प्रभु के दूत की आज्ञा अनुसार अपनी पत्नी को अपने यहाँ ले आया। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। ख्रिस्त प्रभु की जय। यीशु में मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज माता कलीसिया संत यूसुफ का पर्व दिवस मनाती है। आज जब हम लोग संत यूसुफ का पर्व दिवस मना रहे हैं, तो उन्हीं के जीवन पर आधारित कुछ बिंदुओं को लेकर हम लोग मनन चिंतन करेंगे। हम लोगों ने पाठ में पढ़ा जहाँ पर संत मत्ती उसे धर्मी कहते हैं।
और धर्मी होने के कारण उस मनुष्य में विश्वास था, और विश्वास होने के कारण वह ईश्वर की योजना को सहज ही स्वीकार करता है। हम देखते हैं कि किस प्रकार से उसे स्वप्न में प्रभु का संदेश मिलता है, और जब वह उठता है ईश्वर के योजना को पूरा करने के लिए आगे आता है। वह सहर्ष ईश्वर की योजना को पूरा करता है। आज का पहला पाठ सामुएल के दूसरे ग्रंथ अध्याय 7 से लिया गया है, जहां पर हम देखते हैं कि नबी नातान को प्रभु की वाणी सुनाई पड़ती है। हम वचन में पढ़ते हैं, उसी रात प्रभु की वाणी नातान को यह कहते हुए सुनाई पड़ी। हम लोग धर्म ग्रंथ में बराबर पढ़ते हैं जहां पर ईश्वर की वाणी अपने लोगों को सुनाई पड़ती है। हमारे सामने आज दो ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें ईश्वर की वाणी, ईश्वर का संदेश उन्हें स्वप्न में मिलता है। वे लोग धर्मी थे और धर्मी होने के कारण उनमें विश्वास था। धर्मी व्यक्ति कौन होते हैं? इसके लिए आज के दूसरे पाठ में जो रोमियो के नाम संत पौलुस के पत्र से लिया गया है, वहाँ संत पौलुस धर्मी के गुणों के बारे में बताते हैं कि किस प्रकार से इब्राहिम अपने विश्वास के कारण धर्मी माना जाता है, ना कि अपने कार्य के द्वारा। हम वचन में पढ़ते हैं, ईश्वर ने इब्राहिम और उसके वंश से प्रतिज्ञा की कि वे पृथ्वी के उत्तराधिकारी होंगे। या इसलिए नहीं हुआ कि इब्राहिम ने संहिता का पालन किया, बल्कि इसलिए कि उन्होंने विश्वास किया और ईश्वर ने उन्हें धार्मिक माना है। ईश्वर ने उन्हें धार्मिक माना क्योंकि उसने ईश्वर पर विश्वास किया कि जो ईश्वर की योजना है, जो ईश्वर का संदेश है, वह अवश्य पूरी होगी। और इसलिए उन वचनों पर उसने विश्वास किया और इसलिए ईश्वर ने उन्हें धार्मिक बनाया। और इसलिए हम यहाँ देखते हैं कि धर्मी मनुष्य में सबसे महत्वपूर्ण गुण क्या है? विश्वास का गुण, विश्वास का वरदान। जिस प्रकार से नबी नातान को विश्वास का वरदान मिला था और जब ईश्वर की वाणी उसे सुनाई देती थी, तब वह बिना डरे निडर होकर वह राजा के सामने जाता है और ईश्वरीय योजना को, ईश्वरीय वाणी को बताता है, और इस प्रकार से वह एक माध्यम बनता है ईश्वरीय योजना को पूर्ण करने के लिए। ठीक वैसे ही हम देखते हैं संत यूसुफ के जीवन में। जब यूसुफ को पता चलता है कि उसकी पत्नी विवाह से पहले ही गर्भवती है, तब वह उसका चुपके से परित्याग करने की सोचता है। तब प्रभु का दूत उसके स्वप्न में आकर उसे प्रभु का संदेश सुनाता है। हम वचन में पढ़ते हैं, यूसुफ दाऊद की संतान अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ लाने में नहीं डरे, क्योंकि उनके जो गर्भ में है वह पवित्र आत्मा से है। तो हम यहाँ देखते हैं कि संत मत्ती सबसे पहले यूसुफ को धर्मी कहकर पुकारता है, और जब प्रभु का दूत उसे यह संदेश देता है कि माता मरियम के गर्भ में जो पुत्र है, जो बेटा है, वह पवित्र आत्मा से है, वह ईश्वर का पुत्र होगा और किस प्रकार से वह लोगों के पापों को हरेगा। जब इसके विषय में उसे बताया जाता है, तब वह उसे स्वीकार करता है, तब वह उस पर विश्वास करता है। और इसलिए संत मत्ती सबसे पहले यूसुफ को धर्मी कहकर पुकारता है, क्योंकि उन्होंने ईश्वरीय योजना को स्वीकार किया, ईश्वरीय योजना पर विश्वास किया। यीशु में मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम सभी ख्रिस्ती विश्वासी धार्मिकता का जीवन जीने के लिए बुलाए जाते हैं, और जब हम इस पवित्र काल में अपने आप को और अपने आप के जीवन के विषय में मनन चिंतन कर रहे हैं, जीवन को ईश्वरीय योजना से जोड़कर देख रहे हैं, तो हमें ज़रूरत है कि हम
प्रभु से विश्वास का वरदान मांगे और उसी विश्वास पर निहित अपने जीवन को जीने लगे। वर्तमान के संत पापा फ्रांसिस को जब संत पापा का दायित्व सौंपा गया तो उन्हें अर्जेंटीना से इटली आना था। उनके पास बहुत सारी चीज़ें थे जिनको वह छोड़कर जाना चाहता था, लेकिन उनमें से एक चीज़ को वह अपने साथ लेकर इटली जाना चाहता था और वह था सोते हुए यूसुफ की प्रतिमा। उनके जीवन में सोते हुए यूसुफ ने बहुत गहरा प्रभाव छोड़ा था। इसलिए संत पापा सबसे पहली बात कहते हैं कि जब संत यूसुफ सो रहा होता है तो वह कलीसिया की देखभाल करता है। दूसरी बात संत पापा कहते हैं कि संत यूसुफ एक मजबूत और मूक व्यक्ति हैं, चुप रहने वाले व्यक्ति हैं, शांत स्वभाव के व्यक्ति हैं, जो बोलते बहुत कम हैं लेकिन एक मजबूत रक्षक के रूप में है। इसलिए संत पापा कहते हैं कि वह एक मूक व्यक्ति नहीं बल्कि एक चौकस रक्षक है। चौकसी से कलीसिया की रक्षा करता है। ठीक वैसा ही जैसा उन्होंने माता मरियम और यीशु को हेरोद के हाथों से बचाया। हम संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 1 वाक्य संख्या 19 में पढ़ते हैं, जहां पर संत मत्ती यूसुफ को धर्मी व्यक्ति कहता है और धर्मी व्यक्ति होने के कारण वह अपनी प्रार्थनाओं के द्वारा कलीसिया की देखभाल करता है। हम याकूब के पत्र अध्याय 5 वाक्य संख्या 16 में पढ़ते हैं, जहां पर वचन कहता है, धर्मात्मा की भक्तिमय प्रार्थना बहुत प्रभावशाली होती है। याकूब कहते हैं कि धर्मात्मा की भक्तिमय प्रार्थना बहुत शक्तिशाली होती है और उन्हीं की प्रार्थना के द्वारा हमारी कलीसिया की रक्षा होती है, हमारे जीवन की रक्षा होती है। और इसलिए संत पापा उनके व्यक्तित्व से, उनके गुणों से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। और इसलिए जब संत पापा 2015 में फिलीपींस की यात्रा पर गए थे, तब उन्होंने परिवार को संबोधित करते हुए उन लोगों से कहा था कि संत यूसुफ मेरे आदर्श हैं, क्योंकि सोते हुए यूसुफ कलीसिया की देखभाल करता है। ईश्वर जो पवित्र परिवार के लिए योजना बनाता है वह उसे हमें बताता है और हम ईश्वरीय योजना पर आधारित अपने जीवन को जीते हैं। और इसलिए संत पापा कहते हैं कि जब भी मैं समस्याओं में फंस जाता हूँ, चुनौतियों का सामना करता हूँ, विकट परिस्थितियों का सामना करता हूँ, तब उन परिस्थितियों में अपनी चिंताओं को, अपने कष्टों को, अपने दुखों को कागज पर लिखकर सोते हुए यूसुफ के सिर के नीचे रख देता हूँ और उनसे प्रार्थना करता हूँ और ईश्वर के द्वारा उनका समाधान प्राप्त होता है। यीशु में मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज जब हम लोग संत यूसुफ का पर्व दिवस मना रहे हैं तो संत यूसुफ की भांति हमें ईश्वर से जुड़ने की ज़रूरत है। अपनी धार्मिकता में विश्वास का गुण को लेकर आने की ज़रूरत है। जब हम अपने वर्तमान के समय को देखते हैं तो हम अपने व्यक्तिगत जीवन के दुख और कष्टों से घिरे हुए हैं, काम के तनाव में पड़े हुए हैं और वह हमें सोने नहीं देती है। कई लोगों को सोने की समस्याएं हैं। क्यों हैं? क्योंकि उनका जीवन तनावपूर्ण है। उनके जीवन में इतने दुख हैं कि वे लोग शांति से सो नहीं पाते हैं। आइए हम लोग संत यूसुफ से मध्यस्थ प्रार्थना करें कि हम प्रभु में प्रार्थनामय भाव में सो सकें, प्रभु में जुड़ सकें। और जब हम प्रभु में जुड़ते हैं तो हमारे जीवन का समाधान मिल सके। हमारी समस्याएं, कष्ट और चिंताएं बड़ी हो सकती हैं, लेकिन हमारा प्रभु उससे भी बड़ा है, महान है, जो हमें जानता है, पहचानता है। आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए, तुझसे मिले हुए हर एक वरदानों के लिए प्रभु धन्यवाद देते हैं।
धन्यवाद प्रभु आज के पवित्र वचन के लिए जो हमें स्पर्श कर रहा है। धन्यवाद प्रभु संत यूसुफ के जीवन के लिए जो हमें बहुत सारी प्रेरणाओं से भर रहा है। प्रभु से जुड़े रहने का, प्रभु में आनंद मनाने का, प्रभु की योजना को अपने जीवन में पूर्ण करने का साहस हमें दे रहा है। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, जिस प्रकार से तूने संत यूसुफ को अपनी योजनाओं के बारे में बताया, उन्हें विश्वास का वरदान दिया और एक पवित्र परिवार बनाने के लिए उन्हें बल दिया, ठीक वैसे ही प्रभु हम अपने दैनिक जीवन के जो भी दुख कष्ट हैं उन सभी को सहते हुए हम तुझसे हमेशा जुड़े रहें। इस पवित्र क्षण में, इस पवित्र काल में जब हम अपने जीवन पर मनन चिंतन कर रहे हैं, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु हम संत यूसुफ की भांति तुझसे हर वक्त जीवन की हर एक समस्याओं में, कठिनाइयों में जुड़े रहें और तुझसे जुड़कर उन सभी परिस्थितियों का सामना कर सकें, चुनौतियों का सामना कर सकें। हमें यह बल दे, हम यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नयनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है।